औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हैं शादी की रसूमात के हवाले से कि शादी की कौन कौन सी ऐसी रसूमात हैं कि जो पहले दौर में थी और आज के दौर में नहीं हैं, या कौन सी ऐसी रसूमात हैं कि जो पहले दौर में भी थी और आज के दौर में भी हैं। ख़वातीन हज़रात, आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं कि जब शादी किसी घर में होती थी तो लोग, क्योंकि बाज़ गाँव में बाज़ इलाकों में शायद अभी भी ये रिवाज हो कि 3 दिन पहले वहाँ पे मेल इकट्ठा हो जाता था, यानी कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो शादी से 3 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाया करते थे और शादी ख़त्म होने के 3 दिन बाद ही वापस जाया करते थे। तो वो सस्ता ज़माना था, उस ज़माने में इस किस्म की चीज़ों को अफोर्ड किया जा सकता था और बड़ी खुशी महसूस की जाती थी इस चीज़ को कि हमारे मेहमान जो हैं शादी के वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वरी जो है बच्ची की तरफ से वो बनाई जाती थी जहेज़ के साथ, और जहेज़ को की बाकायदा लिस्ट बनाई जाती थी और लिस्ट बना के वो उनके हाथ में दी जाती थी कि इस जहेज़ में इतना सामान है, इतनी चीज़ें हैं। और इसके अलावा वरी जो है उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई जाती थी। आजकल के बच्चों को शायद ना पता हो कि वरी क्या चीज़ होती है। उसमें यह था कि बच्ची के सूट बनाए जाते थे और सूट बच्ची को एक टैची में बंद करके दिए जाते थे और ख़ास तौर पे उसका एक अलग इवेंट होता था कि जब वरी दिखाई जाने की रस्म होती थी। उसमें ये होता था कि कोई बच्ची की तरफ से एक खातून, उनकी खाला या उनकी फूफो या उनकी कोई करीबी अजीज़ा वो उठती थी और वो एक एक सूट को उठा के बाकायदा चारों तरफ घुमाती थी और साथ ही उसकी फ़ोटो सेशन हो रहे होते थे और मूवियाँ बन रही होती थी और सारा सिलसिला होता था। और जितना भी वहाँ पे मेल आया होता था, यानी जितने भी लोग शादी अटेंड करने के लिए आया होते थे, वो चारों तरफ खड़े हो जाया करते थे उसके और गौर से उस सूट को देख के बाकायदा उस पर तबसरा होता था कि ये वरी का सूट है, ये अच्छा है, ये कितना प्यारा है, ये महंगा है, ये सस्ता है, या जो भी है, एवरीथिंग। तो उसमें यह है कि लोग अपने काम काज छोड़ के वरी देखने के लिए आते थे। बाकायदा मोहल्लेदार भी आ जाते थे वहाँ पे, जो शादी में लोग आए होते थे। उनके अलावा बाकायदा मैसेज भेजा जाता था कि जी वरी दिखाने लगे हैं तो आप लोग आ जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक और रस्म जो अभी तक कायम है लेकिन कम हो गई है, मैं कोशिश करूंगा कि हर रस्म के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊं, बहरहाल इसको मैं टच देता जाऊं। शादी कार्ड। शादी शुरू होने से पहले ही सबसे जो अहम चीज़ होती थी डेट फिक्स होने के बाद, वो शादी कार्ड का प्रिंट करवाना, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था शादी कार्ड की कलेक्शन में, और बहुत ज़्यादा फाइलें होती थी शादी कार्ड की, जिसमें देख के शादी कार्ड को सिलेक्ट करना, उसके बाद उसमें यह है कि किस चीज़ का नाम देना है। मेहंदी में तमाम कज़नों का, तमाम सहेलियों का मेहंदी के कार्ड में नाम दिया जाता था। इसी तरह आप जो बारात का कार्ड है या वलीमे का कार्ड है उसमें सारे नाम दिए जाते थे। तो ये शादी का बहुत अहम रोल होता था और उसमें यह है कि कार्ड से लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये कार्ड इतना अच्छा है या इतना महंगा है, तो इसका मतलब है कि शादी भी
अच्छे तरीके से अंजाम पाएगी। अगर ये कार्ड्स आता है तो लोग गैस कर लेते थे कि शायद ये शादी जो है वो सादगी से होगी। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, एक और जो रस्म मैं आपसे आज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उसमें यह है कि बाजे वाले साथ हुआ करते थे। बाजे वालों की रस्म बहुत पुरानी रस्म है। जब लड़की वाले बारात लेके आते थे तो दूल्हे की गाड़ी के आगे बाजे वाले बाजे बजाते और दूल्हे के जो अजीज़ व कारब हैं या दोस्त अहबाब हैं वो उस मौके पे दूल्हे के ऊपर बेल दिया करते थे, यानी कि उनके ऊपर नोट दिया करते थे जो बाजे वाले पकड़ते थे। अब इसमें भी कमी आई है, क्योंकि बाजे वालों का ये होता है कि वो 10 से 15 लोग होते हैं, उनकी टीम होती है, तो वो फिर जाके खाना भी हाल में खाते हैं और फिर उनको पे भी करना पड़ता है। अब जो ये शादी कार्ड है उसकी जगह ले लिया व्हाट्सएप ने कि एक ही कार्ड जो है ना वो सबको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, और जो बाजे वाले हैं उनकी जगह ले ली है ढोल वालों ने कि ढोल वाले 2 हों तो एक वो चनकना बजाने वाला हो, 3 लोगों से ये काम हो जाता है। लेकिन जो वरी वाली रस्म है वो तकरीबन काफ़ी हद तक दम तोड़ गई है। बाज़ इलाकों में अभी भी ये रस्म होगी, लेकिन ज़्यादातर ये रस्म ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लोग जो पुराने ज़माने में थे, वो जो हमारे सिक्के हैं रुपए वाले, 5 पैसे 10 पैसे वाले, वो सिक्के उसका एक वो बाकायदा तोड़ा लेके आते थे कि वो ऊपर डाला करते थे, यानी कि जिस तरह आजकल नोट फेंकते हैं पहले सिक्के फेंका करते थे, यानी 1 रुपए वाला सिक्का या 5 रुपए का सिक्का लगा लें वो फेंका जाता था। अब वो उन सिक्कों की जगह नोटों ने ले लिया है। अब उन नोटों में 10 रुपए का नोट है या 20 रुपए का नोट है आजकल के दौर के मुताबिक, या 50 का है या 100 का है। बाज़ लोग बहुत ही जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो 1000 के नोट भी फेंक देते हैं, 500 के भी फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं कि जो डॉलरों में भी पैसे फेंकते हैं। लेकिन मैंने एक शादी में शिरकत की तो वो शादी जो थी वो बारात हुजरा शाह मकीम से आई थी और बहावल नगर वो गई थी, यानी बच्चे वाले हुजरा शाह मकीम से थे और बच्ची वाले बहावल नगर से थे। तो मैं वहाँ से देखा कि वो वहाँ पे रुक गया, रुक के मैंने एक क्लिप बनाया। वो क्लिप में वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगा कि ये रस्म बहुत पुरानी है और ये रस्म उसी तरह अभी चल रही है, बल्कि इसमें जिद्दत आई है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी जो फेंकने वाले थे वो ज़्यादा थे लोग और जो नोट इकट्ठे करने वाले थे वो कम थे। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने 10 रुपए का नोट फेंका। 10 रुपए के नोट की उन्होंने तकरीबन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसमें मैंने रुक के मैंने बाकायदा उसका वीडियो क्लिप बनाया जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि सबसे पहले उन्होंने 10 रुपए वाले नोट फेंके। अब जो 10 रुपए वाले नोट उन्होंने फेंके उसमें तकरीबन 10 आप लगा लें वो जो पैकेट होते हैं नोटों के। उसके बाद फिर उन्होंने 20 रुपए वाले नोट फेंके, उसके भी तकरीबन इतने ही 10 एक पैकेट होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने सूट फेंके, मर्दाना सूट, क्योंकि वो मर्दों में तकसीम कर रहे थे इसीलिए मर्दाना सूट उन्होंने फेंके जो कि तकरीबन 15 से 20 सूट होंगे। मैंने कहा शायद ये आखिरी उनका हो, लेकिन फिर आगे वो एक कदम और आगे बढ़े तो उन्होंने परफ्यूम फेंके अवाम, 15-20 परफ्यूम जो थे वो उन्होंने फेंक दिए वहाँ पे। और सबसे एंड में उन्होंने क्या फेंका, सोचने की बात है, आप बड़े महसूस होंगे इस बात से, आजकल जो हर किसी की ज़रूरत है, उन्होंने मोबाइल फेंके। अब वो मोबाइल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास भी एक मोबाइल आके गिरा
तो जो लूटने वाले थे वो एकदम आए और उन्होंने मोबाइल पकड़ा और ले गए। तो बहरहाल ये एक रस्म है कि जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी तक इसकी जिद्दत उसी तरह कायम है जिस तरह पहले कायम थी। तो इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो के साथ आपसे किसी और टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।